3 तारीख को दरोगा रायपत ट्रस्ट भवन में त्रिस्तरीय एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का महाबैठक होने जा रहा है, जिसमें सभी संगठनों के पंच सरपंच संघ के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, वार्ड संघ, मुखिया संघ, प्रमुख संघ, जिला परिषद संघ, सारे संघ के सारे पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष सहित उपस्थित होंगे। चूँकि जो ग्राम कचहरी सहित त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की जो समस्या है दिन प्रतिदिन वो जटिल होती जा रही है, समाधान न के बराबर है। विकासात्मक कार्य राज्य में आधा अधूरा है। पंचायत को जो काम करना है उनको समय से राशि नहीं मिल रही। ग्राम कचहरी में न्याय करने के लिए सुविधा का घनघोर अभाव, कर्मी का अभाव है, प्रहरी का अब तक नियुक्ति नहीं हुआ, आदेश पाल नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, चौकीदार नहीं है, भूमापक अमीन नहीं है, प्रमुख लोगों का डोंगर का समस्या है, जिला परिषद का समस्या है। ये सारी समस्याओं पर मंथन चिंतन होगा और उसी में ये जो बातें क्षण के प्रस्ताव आएगी, जैसे कुछ दिनों हमने प्रस्ताव दिया था कि जब माननीय विधायक, सांसद, मंत्री हमारे पेंशन ले सकते हैं तो हम जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं, हमारे त्रिस्तरीय एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को भी पेंशन मिलना चाहिए। ये ऐसा डिमांड हम लोगों ने किया था। एक मांग था हम लोगों का पंचायती राज आयोग का गठन। जब सारा आयोग निगम बन सकता है तो फिर पंचायती राज आयोग क्यों नहीं? चूँकि राज्य की 85% आबादी का प्रतिनिधित्व पंचायत करता है और पंचायत को ही अगर सुविधा विहीन बना देंगे तो समझिए ये विकास अधूरा है। 15% का विकास करके आप क्या करेंगे? प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज्य में 85% लोग गांव में निवास करते हैं। अगल बगल के शहर में भी जो रहते हैं जाते आते हैं, लेकिन उनका मेन आधार गांव है और उस गांव को कमज़ोर करने की साजिश के विरुद्ध हम लोग एक ठोस निर्णय लेंगे आगामी 3 तारीख और ये महाबैठक ऐतिहासिक होगा। सभी संघ संगठन के साथी मौजूद रहेंगे और चौंकाऊ निर्णय लिए जाएंगे जो निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। देखा जा रहा है कि आने वाले समय में पंचायत चुनाव भी नज़दीक है। क्या लगता है इसको देखते हुए भी आप लोग आंदोलनात्मक बैठक करने? पंचायत चुनाव आप कैसे करा लीजिएगा जब तक आप ओबीसी आयोग का गठन नहीं करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्देश है। संविधान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है, ना मैं हूँ, ना आप हैं, ना कोई सरकार है। संविधान सर्वोपरि है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारे सर्वोपरि हैं और उनका जो आदेश है, निर्देश है, आपने अभी देखा यूपी में वहाँ ओबीसी आयोग गठन का आदेश हो गया, कार्यकाल बढ़ाया गया, परामर्शी बनाए गए। उसी तरह झारखंड में भी आयोग गठन का आदेश निर्गत हो गया। हर राज्यों में ये रूल कहता है कि आयोग का गठन कर ट्रिपल लेयर टेस्ट के बाद ही ना आरक्षण रोस्टर का निर्धारण करेंगे आप। यहाँ तो जनगणना 1991 में हुआ था। 91 के जनगणना से 1994 के आधार पर आपने परिसीमन कर दिया और 94 के परिसीमन से 2026 में आप चुनाव कराना चाहते हैं। ये कैसे होगा? नियम के विपरीत कोई ना कुछ कर सकता है और ना किन्हीं को करना चाहिए। हम लोग माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा रखे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग का दरवाज़ा खटखटा रखे हैं। अगर न्याय नहीं मिली तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हम लोग बाज थोड़े लेने वाले पूत में से हैं। हम लोग संघ संगठन, ये निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का संगठन है, ये आम जनता का संगठन नहीं है। आम जनता जिनको अपना वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, मुखिया बनाते हैं, सरपंच बनाते हैं, समिति बनाते हैं, जिला परिषद बनाते हैं, वार्ड बनाते हैं, पंच बनाते हैं, उनका यह संगठन है और वो संगठन इसके लिए संघर्ष कर रहा है। एक मामले में CWJC में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश राज्य निर्वाचन आयोग को दिया और उस आलोक में सुनवाई हुई। उनको 2 महीने के अंदर अपना फैसला देना है। उसके लिए हम लोग भी उस सुनवाई में सम्मिलित हुए।
वो अभी फैसला नहीं दिए हैं, उनका 2 महीना पूरने वाला है, उनका फैसला आएगा। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, कमर कस के बैठे हैं। अगर उनका सही नियमानुसार संविधान के अनुकूल और ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुकूल अगर उनका फैसला आएगा तो स्वागत योग्य है, हम सभी हाथ जोड़ के स्वागत करेंगे। अगर विपरीत आएगा तो जनता की समस्या के लिए हम लोग संघर्ष का शंखनाद करेंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। क्या लगता है चुनाव का अगर समय दे दिया जाएगा तो क्या उसका बहिष्कार भी आप लोग करेंगे? नहीं, बहिष्कार शब्द जो है ये एक अलग किस्म का शब्द है। सरकार चुनाव नहीं करा सकती। अगर सरकार चुनाव कराती है तो ये अनैतिक होगा, नियम के विपरीत होगा। ऐसी स्थिति में हम लोग सरकार के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। चुनाव तो होना नहीं है। चूँकि हम लोग लगभग 1-1.5 वर्ष पहले से यह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया आप ओबीसी आयोग का गठन कर लीजिए। 6 महीना का समय होता है, तब से अभी तक उन्होंने किया नहीं, अब तक नहीं हुआ है। अब अगर करेंगे तो 6 महीने में उनको रिपोर्ट उनसे तलब होगा, कैसे चुनाव करा पाइएगा? नियम के विपरीत कोई नहीं जा सकता, ना मैं जाऊंगा, ना आप जाएंगे, ना किसी को जाने का अधिकार है। अगर चुनाव का समय आगे बढ़ता है, 1 साल या 6 महीने आगे बढ़ता है, तो पंचवर्षीय योजना में मुखिया और जो कार्यरत है उनका कार्यभार क्या वही? हाँ, परामर्शी के तौर पर इसके पहले भी आपको कोविड काल में कार्यकाल बढ़ा था और परामर्शी के तौर पे वही माननीय मुखिया जी, वही माननीय सरपंच साहब, वही माननीय प्रमुख जी, वही माननीय जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यगण सब वही कार्यरत थे और उन्होंने जनता का काम किया। कहीं से कोई शिकायत तो बिहार में नहीं आया। बिहार की बजट को खाली बताया जा रहा है कि बिहार का राजकोष खाली है, और वहीं नगर परिषद में और पंचायती राज में विकास को लेकर के देखा जाए तो नगर विकास का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, ग्रामीण विकास का काम कम हो रहा है। इस पर एक छोटा सा देखिए, राज्य का कोष खाली है ये मैंने देखा नहीं। मैं सुन जरूर रहा हूँ कि आर्थिक रूप से हमारा राज्य और हमारा देश कमज़ोर हो गया है। डॉलर की अपेक्षा हमारे रुपया का महत्व घटता जा रहा है। ये एक कमी जरूर महसूस की जा रही है। लेकिन पिछले बार जो चुनाव हुआ था 400 करोड़ की लागत से हुआ था। वर्तमान समय में चुनाव का त्रिस्तरीय एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का चुनाव कराने के लिए 1130 करोड़ का बजट। तो ये 1130 करोड़ सरकार उपयोग में लाए। चुनाव हम लोगों का परिसीमन करा के जनगणना के बाद 27 में जनगणना का रिपोर्ट आना है। जनगणना के बाद परिसीमन करा के विधिवत आरक्षण रोस्टर का निर्धारण कर हम लोगों का चुनाव कराए। तब तक इस पैसे से सरकार अपने खजाना में रख के इसको आगे बढ़ाए, सभी तरह के कार्यों में इसको लगाए। ये पैसा सरकार का है, सरकार कर सकती है, ये निर्णय सरकार को लेना है कि इस पैसे को कैसे क्या करना है। जनता के लिए एक छोटा एक अपील कुछ करना चाहेंगे जनता के लिए कुछ विशेष? जनता जनार्दन है, वो भगवान स्वरूप है, उनका निर्णय सर्वोपरि है। आज उन्हीं की कृपा है कि इतने त्रिस्तरीय और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि निर्वाचित होके आए और हम सभी उनके समर्थक हैं, उनके कार्य के लिए चिंतित हैं और रात दिन सतत इसी प्रयास में रहते हैं कि जनता जनार्दन का विकास हो, न्याय के साथ विकास और एक नया विश्वास स्थापित हो। जी, परिचय दीजिए। अमोद कुमार निराला, प्रदेश अध्यक्ष पंच सरपंच संघ, बिहार। चलिए।